आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। 2017 अक्टूबर में जो पोस्टें रहबरे खेल की निकली थी, जो वादे लोगों से किए गए थे कि 7311 पोस्टें जो है लोगों के लिए अवेलेबल की जाएगी, जो भी फ़िज़िकल एजुकेशन की पढ़ाई करके और भी बहुत सी डिग्रियां करके जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए जो है इतनी पोस्टें गवर्नमेंट अलो करेगी। लेकिन उनमें से 3000 पोस्टें जो है टोटल अभी तक दी गई है और उनसे ये भी वादा किया गया है कि दूसरे फेज़ में हम 4311 पोस्टें भी निकालेंगे। और ये वादा उनसे 6 महीनों तक किया गया था कि 6 महीनों में हम वो 4311 पोस्टें भी निकालेंगे। लेकिन अभी तक 2 साल गुजर गए, कोई भी अभी तक जो है उनका जो वादा किया गया था अभी पूरा नहीं हुआ। तो आइए हम बात करते हैं इस मसले में लोगों से, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या वादे उनसे किए गए। तो आइए हम बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सर खालिद जहांगीर। खालिद जहांगीर जी, आप मुझे बताइए कि रहबरे खेल की जो पोस्टें निकलने वाली थी और या जितनी निकली हैं, तो आपसे क्या वादे किए गए थे कि जो सारी पोस्टें हैं वो कब तक निकलेंगी? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्कीम जो रहबरी खेल ये यहाँ पे लॉन्च की गई थी 2017 में एक कैबिनेट डिसीजन के अंडर। जो कैबिनेट डिसीजन का ऑर्डर जो है वो यहाँ पे आप ये दिखा सकते हो। तो उस टाइम इन्होंने 7311 पोस्ट जो क्रिएट की थी और उसमें से फर्स्ट उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि ये पोस्ट विद इन टाइम फिलअप की जाएंगी। हर एक स्कूल में ये फ़िज़िकल एजुकेशन जो टीचर्स है लगाया जाएगा, पूरी ग्रास रूट लेवल तक जो ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम इस स्कीम को। लेकिन फर्स्ट फेज़ में सर 3000 पोस्ट इन्होंने एडवर्टाइज़ की 2017 में। 2017 में 3000 पोस्टें जब निकाली, उन्होंने एडवर्टाइज़ की, बच्चों ने फॉर्म फिलअप किए, प्रॉपर तरीके से उनका मेरिट बना और इंटरव्यूज़ हुए, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आई और उनकी अपॉइंटमेंट भी हो गई। लेकिन उस टाइम उन्होंने गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो अनएम्प्लॉयड जो हम बाकी ड्रॉप आउट जो थे बच्चे कैंडिडेट्स जो थे उनको एश्योर्ड किया था, उनको एश्योरेंस दी थी कि जो सेकंड फेज़ जो है 4311 का जो सेकंड फेज़ है वो विद इन 6 मंथ रिलीज़ किया जाएगा। आपको विद इन 6 मंथ ये आपको भी अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन 2017 से टिल डेट अभी 2020 चल रहा है, अभी तक कोई भी इस मुद्दे पे किसी ने कोई बात नहीं उठाई। गवर्नमेंट ने इस पे कोई नज़रसानी नहीं की। ये फाइलें वैसी ही पड़ी हुई हैं, इन पे वैसे ही वो कचरा पड़ गया है सेक्रेटरीट की अगर हम बात करेंगे। लेकिन अब हमारी अपील है गवर्नर इंतज़ामिया से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम अपील करते हैं कि आप मुझे बताइए कि ये जो पोस्टें आपसे वादे किए गए थे कि इतनी पोस्टें निकलेंगी, तो इस बारे में आपने कभी कोई प्रोटेस्ट किया, कभी आपने एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में बातें पहुँचाई, तो किस तरह का आपने इस पर जदोजहद किया? जी बिल्कुल सर, एक बार नहीं बहुत बार, सैकड़ों टाइम्स, 100 टाइम्स हम कभी सेक्रेटरीट जम्मू में, कभी सेक्रेटरीट श्रीनगर में, कभी डीजी स्पोर्ट्स सर के पास, कभी एडवाइज़र के पास, कभी कमिश्नर सेक्रेटरी के पास। वो कहते हैं कि वो कभी अकाउंट सेक्शंस में फ़ाइल हमारी है, कभी एडवाइज़र के पास है, कभी किसी और के पास है। लेकिन अभी तक इस पे कोई भी मतलब नज़रसानी नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से अभी ये रिलीज़ नहीं आप हुई है। देख सकते हैं किस तरह जो यंग जवान हैं उनको किस तरह यहाँ पे वादे किए जाते हैं, लेकिन उनसे जितने भी वादे किए गए हैं आज तक कभी पूरे नहीं हुए। आइए हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस बारे में उनका क्या कहना है। जी, आपका नाम? सर मेरा नाम बिन्नू कुमार है। बिन्नू कुमार, आप मुझे बताइए, पहले तो आप मुझे बताइए कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या हैं? सर मेरा MPED है सर, PG किया सर मैंने फिजिकल एजुकेशन में सर 2019 में। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आज तक आपकी कोई पोस्टिंग या कभी कुछ नहीं हुआ अभी तक आपका? सर हम भी तो इसी इंतज़ार में थे कि जब हमसे गवर्नमेंट ने वादा किया था कि जो सेकंड फेज़ में जो हम जल्दी से सेकंड फेज़ लाएंगे, तो फर्स्ट फेज़ में 3000 जो पोस्टें निकाली गई उसमें 3000 बच्चा जो है सेलेक्ट हो चुका है। तो सेकंड फेज़ के लिए 6 मंथ का टाइम दिया था गवर्नमेंट ने, पर अभी तक उसके बारे में कोई भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हमें आश्वासन नहीं मिला है कि आपकी पोस्टें निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। तो सर हम यही चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन साहब से, कि ये जो हमारी पोस्टें हैं जल्दी से जल्दी निकालें। आप देख सकते हैं किस तरह जो युवा अभी तक बेकार बैठा हुआ है। आइए हम और भी लोगों से पूछते हैं इस बारे में। जी, आपका नाम? अजय कुमार जी, आप मुझे बताइए क्या वादे आपसे हुए, कब से आप इन पोस्टों का इंतज़ार कर रहे हैं? सर जब 2017 में फर्स्ट फेज़ की पोस्टें निकली, उसके बाद उन्होंने विद इन 6 मंथ सेकंड फेज़ की पोस्टें रिलीज़ करने का वादा किया था। लेकिन उसके बाद आज 2020 है, इस टाइम तक अभी तक हमारा वादा पूरा नहीं किया गया। हमारी गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि ये सेकंड फेज़ की पोस्टें जो हैं वो जल्द से जल्द रिलीज़ हों। तो आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे युवा यहाँ पर मौजूद हैं
तो इनकी इतनी मसले इनके बहुत सारे हैं, बहुत से वादे इनसे किए गए कि पोस्टें जो है बहुत जल्दी निकलेंगी। 2017 से लेके अभी तक ही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दूसरे फेज़ की जो पोस्टें हैं 4311 पोस्टें निकलेंगी। तो आप मुझे बताइए, आपकी जो अपील लेफ्टिनेंट गवर्नर से, एडमिनिस्ट्रेशन से, जो आप क्या करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? हम यही लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से हमारी रिक्वेस्ट है, मोदबाना गुजारिश है कि इस मसले पे नज़रसानी की जाए और जल्द अज जल्द इस मसले का इजाला किया जाए और जो ये पोस्टें हैं ये फिलअप की जाए। और जैसा कि हर एक कहते हैं कि जो यूथ है नेशन बिल्डर है, तो इस अगर देखा जाएगा हमारी स्टेट में, हमारी यूटी में, तो यूथ को दबाया जा रहा है। क्योंकि अगर हम अपनी डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करेंगे तो यहाँ पे हम जो फिज़िकल ट्रेनर्स जो हैं जिन्होंने डिग्रियाँ की हैं, एटलीस्ट 370 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एमफिल PhD किया हुआ है, नेट JRF हैं इसमें लोग, लेकिन वो तरस रहे हैं 3000 की नौकरी के लिए। और आप इस मीडिया की वसादत से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने भाइयों से, अपने बहनों से जो हमारी फर्स्ट फेज़ के हैं, जो लगे हैं, जिस टाइम ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवानी थी, इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने की थी, उस वक्त हमने भी वैसा ही योगदान दिया था जैसा वो लगे हुए टीचर्स हैं। वो टीचर्स आप आज कहते हैं कि ये इस पॉलिसी को ऐसे करो, ये करो, वो करो, लेकिन हम भी गवर्नर इंतज़ामिया से कहते हैं कि 7 साल का जो प्रोबेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें से जैसे कि SRO 202 का मसला था, उन्होंने वहाँ पे उसको अमेंड करके 2 इयर्स का प्रोबेशन रखा। वैसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नर इंतज़ामिया से, जो भी आला ऑफिसरान हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, हम पूरे यूथ की तरफ से उनको रिक्वेस्ट करते हैं, मोदबाना गुजारिश करते हैं कि इसमें भी थोड़ा सा प्रोबेशन कम हो जाए। क्योंकि एक 100 पर डे जो इनको मेहनताना दिया जाता है एक टीचर को, और ऊपर से बड़े बड़े दावे से कहते हैं कि जो टीचर है वो नेशन बिल्डर है। अगर नेशन बिल्डर को ये इतना डिप्रेस करेंगे, इतना मॉरलाइज करेंगे, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसे अपलिफ्ट होगा। आप देख सकते हो कि हमारे फार फ्लंग एरियाज़ में इन्होंने पहले भी बहुत सारी स्कीमें आई, उन स्कीमों का जैसे कि अगर हम रहबर तालीम की बात करेंगे, हम फार फ्लंग एरियाज़ की बात करेंगे, वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो था। लेकिन जब ये स्कीम आई तो आज देखा जाता है कि रहबर तालीम टीचर जो हैं वो अच्छे से अपनी वो ड्यूटी निभा रहे हैं, उनको भी रेगुलाइज किया गया, उनका भी प्रोफेशन, जैसे कि उनका प्रोबेशन 5 इयर्स था, वैसे ही हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम अभी अपॉइंट नहीं हुए हैं, हमारी अभी वो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं हुई है, हमारी पोस्टों के लिए अभी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं हुई है, लेकिन हम मीडिया की वसादत से हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर इंतज़ामिया से, प्लीज़ 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 इस मसले पे देखा जाए, इस पे गौर किया जाए और जल्द अज जल्द ये लिस्ट, ये जो पोस्टें हैं इनको रिलीज़ किया जाए। और देखा जाएगा कि 27 बच्चे जो कैंडिडेट हैं, सर हमारे डोडा की बात मैं कर रहा हूँ, हमारे डोडा में 27 बच्चे जो हैं वो ओवरेज हो चुके हैं, वो भी स्कॉलर्स एमफिल नेट JRF करके हैं वो। तो अगर हम ओवरऑल पूरे यूटी की बात करेंगे, 196 बच्चे जो हैं वो ओवरेज हो चुके हैं। अब वो क्या करेंगे, उन्होंने अपनी 35 साल ज़िंदगी जो है वो अपनी पढ़ाई में दे दी। और एक बात और मैं यहाँ से आपकी वसादत से मैं गवर्नर इंतज़ामिया से ये कहना चाहता हूँ कि थ्रू SSRB 2013 में 3 पोस्टें आई थी। अगर देखा जाए कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा का वो डाटा लें, कलेक्शन करें, वो देखें कितने स्कूल्स हैं, कितने मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरीज, हत्ता कि जो कॉलेजेस भी हैं वहाँ पे भी पोस्टें वैकेंट है, कोई भी इस पे नज़रसानी नहीं की जा रही है। 3 पोस्टें सर आई थी 2013 में फिज़िकल एजुकेशन टीचर की, अभी 7 साल हो गए, उसके बाद बोर्ड से कोई भी पोस्ट रेफ़र नहीं हुई। अभी फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नर इंतज़ामिया से, प्लीज़ एंड प्लीज़ ये जो 4311 पोस्टें हैं इनको जल्द अज जल्द एडवर्टाइज़ किया जाए, ताकि जो डिप्रेशन में यूथ इस वक्त है उनका जो वो डिप्रेशन वो जो है वो ख़त्म हो जाए, वो भी अपनी ज़िंदगी प्रॉपर तरीके से जिएँ। थैंक यू। तो ये आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह परेशान हैं, इनकी कितनी मजबूरियां हैं, अभी तक ये इतनी पढ़ाइयाँ करके फिर भी बेकार बैठे हुए। जो सेकंड फेज़ की पोस्टें 4311 आने वाली थी, तो इनकी अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो पोस्टें जल्द से जल्द निकाली जाए, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन की जो पोस्टें हैं दिन ब दिन ज़रूरत आ रही है, क्योंकि हर स्कूल्स में, हायर सेकेंडरीज़ में जो है एक टीचर होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हमारी भी इल्तिजा रहेगी गवर्नर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो ये पोस्टें हैं ये जल्द से जल्द निकाली जाए और इनके जितने भी मसाइल हैं वो बहुत जल्दी हल हो। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ। आदाब।